हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी आप लोग का ही डिमांड था, कमेंट में देखें इंटीग्रेशन का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया जाए। तो जो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में पूछते आ रहा है, उसी क्वेश्चन को करवा दे रहे हैं, उसी को इम्पोर्टेंट मानते हुए क्यों कंप्लीट करिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। 1 नंबर क्वेश्चन का ही बात करें तो 2011 में आया है। यही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका ऐसे भी रहता है। बैच में आपको बहुत बेहतर तरीके से इसको करवाया गया है। 2014 में आया, 16 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 25 में ना आया तो अगला लगता है नंबर 26 है जी। देखिए 22 के बाद 24 है ना, 24 के बाद फिर आ जाएगा 26। तो मान करके चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग लॉन्ग टाइप वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, कंप्लीट करिए, प्रयास करिए, एक बार आप लोग बनाइए, फिर देखिए कि किस तरीके से बनाया हुआ है और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप 1.5 साल क्या पढ़े वो मतलब नहीं रखता है। लास्ट में आप खूब बेहतर करके जाइए, एग्ज़ाम में बना करके आइए, वो आपका मेन होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और देना था कि जो भी जहाँ पर दिक्कत होता है, लगता है कि हमें ये चाहिए, तो उसको आप कमेंट में लिखिए, उसको पूरा किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है, आपको बात ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। और इस बार पहला बार हम लोग ये स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन। प्रयास करेंगे अगले बार से और बेहतर किया जाएगा। लास्ट टाइम में स्टार्ट किया गया, सेटअप ये सब तैयार करने में थोड़ा समय लग गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, हम लोग का प्रूफ करना है। प्रूव डेट प्रूव डेट 0 से π/2 log sin x, या यही कभी पूछा जाता है 0 से π/2 log cos x। और प्रूव करके लाना है -π/2 log 2। ये फार्मूला की तरह भी याद रखेंगे, आगे के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। -π/2 log 2। चलिए ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। प्रूव करना है 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos, रिजल्ट लाना है -π/2 log 2। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं। इसमें 6 प्रॉपर्टीज बताया गया था। एक बार रिपीट करना चाहेंगे 6 प्रॉपर्टीज को। कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला भी प्रॉब्लम नहीं हो, इससे आपका कवर हो जाए। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे। इसमें 6 प्रॉपर्टी बताए थे। पहला प्रॉपर्टी बताया गया था ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट वही रहने देना है, वेरिएबल बदलने से आंसर नहीं बदलता है। पहला प्रॉपर्टी था ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट वही रहने देना है, वेरिएबल बदलने से नहीं बदलता है। दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग बी से ए लिखते हैं लेकिन माइनस देना होता है। अगर ए से बी है तो इसको बी से ए लेकिन बाहर माइनस देते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ए से सी, फिर लिखते हैं हम लोग सी से बी। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग लिखते हैं ए से सी, सी से बी। फाइनल ए से बी होना चाहिए, तो ए से सी, सी से भी चाहे तो 1 2 पार्ट और भी बीच में तोड़ सकते हैं क्वेश्चन के आधार से। जैसा कि मॉड में हम लोग के क्वेश्चन रहता था तो बनाते थे। जैसे 2 से 5 mod x -4 क्वेश्चन ये दिया जाता था।
2 से 5 मॉड x-4 है। मॉड वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इंपोर्टेड होता है, ये भी ध्यान दीजिए। मॉड हटाना रहता है तो याद रखेंगे, मॉड के अंदर अगर निगेटिव बनता है तो माइनस दे के मॉड हटाते हैं, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव बनता है तो प्लस दे करके मॉड हटाते हैं। तो 2 से 5 के बीच का नंबर रखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों बन रहा है। तरीका बताए थे कि मॉड के अंदर वाला को जीरो लेके चलते हैं। मॉड वाला क्वेश्चन बनाने का मेथड बताए थे कि मॉड के अंदर का नंबर जीरो लेकर के चलते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आता है, तो इसको तोड़ते हैं 2 से 4 और 4 से 5। देखिए 2 से 5 मॉड x-4 है, तो इसको बनाने का तरीका बताए थे कि मॉड के अंदर का नंबर जीरो लेकर के चलेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा, तो इसको तोड़ेंगे 2 से 4, 4 से 5। अब 2 से 4 तक में हम लोग नंबर अगर रखेंगे 2 और 4 के बीच का, 2 और 4 नहीं रखना, उसके बीच का नंबर रखना है। तो 2 और 4 के बीच का नंबर रखते हैं, जैसे 3, तो निगेटिव आएगा। 3 - 4 -1 निगेटिव आ रहा है, तो माइनस दे करके मॉड हटाते हैं। निगेटिव आ रहा है तो माइनस दे के मॉड हटाते हैं। 4 से 5 तक में पॉजिटिव बनेगा तो प्लस दे करके मॉड हटाते हैं। अब बाकी इसका इंटीग्रेशन लिख लेना है। x का इंटीग्रेशन x² y2, 4 का इंटीग्रेशन 4x, उसका भी यही लिखा जाएगा इंटीग्रेशन। अब लिमिट हटाते हैं, x के जगह पर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट, एक बार देखेंगे, प्रोसेस याद आया होगा। मॉड वाला क्वेश्चन बनाने का मेथड था कि मॉड के अंदर का नंबर जीरो लेके चलते हैं, x का मान 4 आ रहा है तो तोड़ते हैं 2 से 4, 4 से 5। 2 से 4 के बीच का नंबर रखने से निगेटिव आ रहा है, माइनस दे के मॉड हटाते हैं, पॉजिटिव तो प्लस दे करके बाकी इंटीग्रेशन लिखते हैं। लिमिट अच्छे से हटाना है, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। ये तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी बताए थे, इसमें दो गो प्रो था। चौथा था अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, a से b एफ एक्स डी एक्स, तो a से b x के जगह लिखा जाता है दोनों का सम माइनस x। ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्वेश्चन केवल डायरेक्ट ना बता करके इस चैप्टर में जो भी पढ़े उसको पूरा डिटेल बताया जाएगा आपको। इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन लगभग आपको कवर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रॉपर्टी बताया गया था a से b एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट वही a से b रहने देंगे, x के जगह लिखा जाता है a दोनों का सम माइनस x। इसी का स्पेशल केस था, अगर 0 से a है एफ एक्स डी एक्स तो 0 से a लिखेंगे, लेकिन x के जगह दोनों का सम करेंगे तो a आएगा, a माइनस एक्स। पांचवा प्रॉपर्टी था कि अगर 0 से 2a है तो हम लोग 2 बाहर कर लेते हैं और 0 से a लिखते हैं। एक और था माइनस a से a, इस पर क्वेश्चन अलग से कराएंगे। माइनस a से a, तो माइनस a से a तो 2 बाहर और 0 से a लिखते हैं। इवन फंक्शन होने पर, इवन फंक्शन होता है जब f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है। और बताया गया था कि इसी का इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होता है जब ऑड फंक्शन रहता है, f माइनस एक्स निकालने से एफ एक्स आता है। ये छठा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था आपका। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो 2 बाहर और 0 से लिखते हैं इवन फंक्शन होने पर। ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि माइनस, या 2 नंबर में भी रहता है, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स है, इसको चेक करने से पता चलता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन चेक करने का तरीका है, एक्स के जगह अलग से माइनस एक्स रखेंगे ना तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो ऑड फंक्शन थे जिसका इंटीग्रेशन वैल्यू 0। तो पहला प्रॉपर्टी था लिमिट वही रहने देते हैं, वेरिएबल बदलने से आंसर नहीं बदलता। ए से बी है तो बी से ए करेंगे तो माइनस दे के लिखना है, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं जो मॉड वाला क्वेश्चन बनाने के लिए बताया गया था। ए से बी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 0 से ए रहता है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। लिमिट वही रहने देंगे, एक्स के जगह ए माइनस एक्स लिखा जाता है। 0 से 2 है तो 2 बाहर कर लेते हैं। माइनस ए से ए के फॉर्म में तो इसको ऑड इवन चेक किया जाता है। अगर ऑड फंक्शन है तो 2 टाइम्स, और 0 से फिर ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है तो ऑड फंक्शन रहता है। इवन फंक्शन में 2 बाहर, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन वैल्यू 0। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, -π/2 से π/2 साइन के पावर 7, इसको चेक करेंगे इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो एफ एक्स है साइन के पावर 7, एफ माइनस एक्स निकालेंगे, एक्स के जगह जब माइनस एक्स रखिएगा ना तो आपको माइनस साइन एक्स 7 आएगा, यानी माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा, तो ये आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो ऑड फंक्शन तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग 0 लिखते हैं।
ऐसे साइन के पावर 7 का भी साइन क्यूब कॉस एक्स करके ऐसे दे देता है -π/2 से π/2, यानी ये -a से a के फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होता है, जो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे -a से a के फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेशन वैल्यू 0। मॉड वाला भी क्वेश्चन को देख लिए हम लोग। ये हम लोग 6 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इसी सब प्रॉपर्टीज के हेल्प से इस क्वेश्चन को बनाना होता है, जो आपको 5 मार्क्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को पूछने का तरीका कभी ये भी रहता है कि आपको नहीं देगा, केवल ये रहेगा। कभी ये आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये आपका नहीं दिया रहेगा, केवल 0 से π/2 log sin x, तो सीधे याद रखेंगे -π/2 log 2। कभी आपको केवल कॉस दिया जाएगा, ठीक है। एक कभी केवल 0 से π/2 log, तो भी याद रखेंगे इतना। ये फार्मूला की तरह याद रखिएगा। ऐसे प्रूव करने के लिए 5 नंबर का भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहता है। 0 से π/2 log sin x, 4 को ऑप्शन दे रहेगा तो -π/2 log 2। 0 से π/2 log रहेगा तो ये याद रखना है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ऐसे 10 में भी रहता है तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू 0 आता है, जो काफ़ी आसानी से हो जाता है। मेन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आता है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। बनाने का तरीका याद रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन बनाना है, इसके इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे। 0 से π/2 log sin x, ये जो है ना इंटीग्रेशन बनाना, इसको इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं। 0 से π/2, जो अभी चौथा प्रॉपर्टी पढ़े, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट वही रखना है। 0 से a के जगह x के जगह रखते हैं a-, तो यहाँ पर भी लिमिट वही रहने देना है। x के जगह लिखेंगे π/2 -x, तो आ जाएगा हम लोग का 0 से π/2 sin π/2 -x cos x। तो इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं, x के जगह लिखा जाता है π/2 -x sin π/2 -x cos होगा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो LHS में 2i हो जाएगा। RHS में बात करें तो 0 से π/2, पहला इक्वेशन है log sin x, दूसरा इक्वेशन है log cos x। ये आ जाएगा 2i = 0 से π/2 log m प्लस log n log m इंटू n, log m प्लस log n log m इंटू n। तो यहाँ से आ जाएगा 2i = 0 से π/2 log, एक फार्मूला पढ़ते थे sin 2a का, फार्मूला 2 sin a cos a। अगर वहां से sin a cos a निकालेंगे तो आ जाएगा sin 2a/2। यही क्वेश्चन अगर log 10 रहता, हम लोग प्रॉपर्टी लगाते, log cot आता, दोनों के जोड़ते तो log 10 इंटू कॉट होता, और 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो यहाँ पर आपका log 1 बनता, और log 1 का मान 0, तो आई का वैल्यू 0 हो जाता। 10 का क्वेश्चन रहता ना तो यहीं पर आपका सोल्व हो जाता, लेकिन साइन वाला प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ से 2i का वैल्यू आएगा 0 से π/2। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला में है, याद होगा। sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, अगर sin a cos a का जरूरत पड़ता है तो sin 2a/2 लिखते हैं। log m/n का फार्मूला पढ़े, log m माइनस log n, log sin 2x log 2 है। थोड़ा कल प्लस माइनस में रहने पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2i = 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है ना। प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं, log sin 2x पर इंटीग्रेशन लगाएं, अब log 2 पर इंटीग्रेशन लगाएंगे। 0 से π/2 log 2, तो रिजल्ट आ रहा है 2i = इसके इंटीग्रेशन को i1 मान लेते हैं। इसमें log 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, log 2 कांस्टेंट बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से π/2।
2i का वैल्यू आ रहा है i1, इसमें x के जगह अपर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट, तो रिजल्ट आ जाएगा 2i इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। जीरो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log 2 इंटू पाई बाई 2, तो पहले पाई बाई 2 लिख लेते हैं। एक बार यहाँ तक और समझ लेंगे। इस इंटीग्रेशन को आई मान ली है, दोबारा उतारते हैं, x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 कॉस आएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, log m प्लस log n log m इंटू एन, साइन ए कॉस है साइन 2x/2 log m बटा n का फॉर्मूला log m माइनस log n, प्लस माइनस में रहने पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं, इसके इंटीग्रेशन को i1 मान लिए, log 2 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट। कंप्लीट है यहाँ तक। हम लोग के आई का मान निकालना है, इसमें i1 आ गया है, तो i1 अब ले करके चलेंगे। वेयर i1 देखिए किसको माने, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x को i1 माने। i1 किसको माने हैं, तो 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x को हम लोग i1 माने हैं, तो 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x को हम लोग ले करके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे बनाने के लिए तरीका होगा कि जो एंगल में जो 2x आ रहा है ना, उसको z या t मान लीजिए। मैंने वो i1 बनाना, i1 आ जाएगा, i1 के जगह रखेंगे हम लोग के i का मान, इसका इंटीग्रेशन बनाना था, i मान लिए, i का मान निकाल देना है। तो आगे बनाने का तरीका होगा कि जो एंगल में 2x आ रहा है ना, इसको t मान लिए हैं। अब डिफरेंशिएशन लिखेंगे, t 2 उतार देंगे x का dx। ठीक है यहाँ तक। जब इंटीग्रेशन को t में बदल रहे हैं तो लिमिट को भी t के वैल्यू में बदलना होता है। जब इंटीग्रेशन को t में बदल रहे हैं तो लिमिट को भी t के वैल्यू में बदलना होता है। इसमें रखिए x के जगह पर 0 रखिए, ये जो लिमिट है x वैल्यू 0 से x वैल्यू पाई बाई 2 है, उसको t के वैल्यू में बदलना है। हम लोग जो माने हैं रखते हैं, x के लोअर लिमिट 0 रखते हैं। अगर x के जगह 0 रखेंगे ना, सीधे लिखिए एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं, देन t का मान 0 आएगा। जो मान है उसमें लोअर लिमिट x के जगह 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा। फिर x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे। अगर पाई बाई 2 रखते हैं x के जगह तो 2 कट करके आपका पाई आ जाएगा। अब अगर i1 देखा जाए तो रिजल्ट आ रहा है 0 से पाई बाई 2 था, तो x वैल्यू 0 x वैल्यू पाई बाई 2 था, लेकिन t के वैल्यू 0 और पाई आया है। आगे बढ़ते हैं तो log साइन 2x को हम लोग t माने हैं, आगे dx है तो dx के जगह यहाँ से आ जाएगा dt/2। मेन इसमें ध्यान देना होता है, 2x को t माने हैं तो डिफरेंशिएशन dt 2 उतार देंगे x का dx, जो माने उसमें x के जगह 0 तो t 0 आएगा, x के जगह पाई बाई 2 अपर लिमिट रखेंगे तो ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 था तो 0 से पाई हो जाएगा, और बाकी जो 2x के जगह t dx के जगह रख दिए। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, i1 जो रिजल्ट आ रहा है, एक मिनट, i1 जो हम लोग के आ रहा है, ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। जब मिलाइए हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है जिसको बाहर कर लें। ये जो 0 से पाई आता है ना, याद रखिएगा, 0 से पाई आता है, वो पाई को तोड़ना है 2 इंटू पाई बाई 2 में। ये तो 2 कांस्टेंट को बाहर किए, ये जो 0 से पाई है, 0 से पाई है, उसको तोड़ लीजिए 2 इंटू पाई बाई 2 में। बाकी डिटेल नहीं, सीधे बनाने के लिए समझ लिए, 2 बाहर कर लिए, 0 से पाई है ना, उसको तोड़ रहे हैं 2 इंटू पाई, 2 कटने के बाद पाई मेंटेन रह जाएगा। बाकी उतार देते हैं log साइन टी डी टी। अभी एक पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि इसको अगर आप मन ही मन नहीं पढ़े तो रीडिंग देने से आ रहा है 0 से 2a, 0 से 2a तो हम लोग पढ़े 2 बाहर आ जाता है, तो वहां से 2 को बाहर कर लेंगे। i1 का वैल्यू 0 से 2a, एक y2 1y2 तो पहले का है, उतार लेते हैं, इसको रीडिंग देंगे 0 से 2a,
तो 2 बाहर आता है, तो पाई को तोड़ लेते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 में। अब रीडिंग देंगे 0 से 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। आगे देखिए लॉग साइन टी डी टी, ये हाफ साफ हो जाएगा। हम लोग पहला प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि लिमिट वही रहने दीजिए, वेरिएबल बदलने से आंसर नहीं बदलता है। पहला प्रॉपर्टी, ये जो टी मान है यहाँ से ले जाके नहीं पुट कर रहे हैं टी के जगह 2x, हम लोग प्रॉपर्टीज 1 अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज 1 यही पढ़े हैं कि जीरो, पहला प्रॉपर्टी यही है कि लिमिट वही रहने देंगे, वेरिएबल बदलने से आंसर नहीं बदलता है। तो जो लिमिट 0 से पाई बाई 2 है वही रहने देते हैं, वेरिएबल बदल देते हैं। वेरिएबल जो टी में है ना उसको एक्स में कर लेते हैं, लिमिट वही रहने देते हैं, वेरिएबल बदलने से आंसर नहीं बदलता है। अब देखिए तो यहाँ से I1 आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इसी का नाम आई था। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इसी का नाम आई था। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इसी का नाम आई है। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स उसी का नाम आई है। तो I1 निकालना था जो आई के बराबर आ गया। अब ये हम लोग थर्ड में रखते हैं, फ्रॉम थर्ड, तो आ जाएगा 2i इक्वल टू I1, I1 के जगह रखना कितना है I, आगे उतार देते हैं पाई बाई 2 लॉग 2, 2i इक्वल टू I1। I1 जब हम लोग लेकर के चलें 2x को t माने, डिफरेंशिएशन लिखें, ये 0 से पाई बाई 2 x वैल्यू है तो t वैल्यू में बदलें, 0 से पाई है तो 2 इंटू पाई बाई 2 में तोड़ते हैं, 0 से 2 है 2 बाहर। तो I1 जब सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने से हम लोग के I के इक्वल आया है। अब इसमें I1 के जगह I रख देंगे, अब यहाँ से I का मान आ जाएगा 2i, इधर लाएंगे तो I माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे सभी लोग, इसको एक बार खुद से बना करके जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, कभी केवल लॉग दे करके पूछ देगा, कभी ऐसे पूछे, जैसे 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस के इक्वल है। देखिए इसको हम लोग सोल्व किए तो तुरंत 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस आ गया है। अगर मान ली खाली क्वेश्चन यही रहता तो 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस को प्रॉपर्टी लगाते तो लॉग साइन बनता, दोनों के जोड़ते सेम यही बनते जाता, कंप्लीट है। कभी कभी एग्जाम में ये भी देखे हैं कि पूछ देता है आई का जो वैल्यू लाना है ना, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 लाए हैं ना, आंसर जो देते प्रूव करके जो लाना रहता है पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 कर देता है, ऐसे पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 करके ये प्रूव करके लाना रहता है। तो इतना ज़्यादातर तो यही रहता है, लेकिन कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन में वो भी दे देते। तो यहाँ तक आ गया है तो याद रखिएगा, माइनस को पावर में आप पढ़े कि लॉग के बगल वाला पर पावर है तो बाहर इंटू में आता है, लॉग के बगल वाला पर पावर है तो इंटू में आता है, क्या इंटू में है तो पावर में भेज देंगे। तो पाई बाई 2 लॉग 2 के पावर -1 तो 1 बाई 2 हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा अगर पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 कहा जाए तो कंप्लीट है ये क्वेश्चन सभी लोगों को। तो इस क्वेश्चन को तो चाहेंगे कि एक बार खुद से आप जरूर बनाइए, पहले खुद से प्रयास करिए, नहीं बनता है तो एक बार देख लीजिए और फिर से एक बार बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना होगा। और बाकी जो क्लास के हैं तो उस समय भी स्टार लगा लगा करके सब क्वेश्चन करवाया गया था, बहुत अच्छे से आप बनाना जानते हैं। वीडियो को देखने से एक बार दिमाग में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन भी हुआ था, है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से पाई बाई 2 अगर यही लॉग कॉस रहता है, लॉग 10 या लॉग कट, तो तुरंत यहीं पर वैल्यू आपका 0 आ जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, जिनका जहाँ दिक्कत है एक बार मिला लेंगे आप सब लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ का है, आई का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में है एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस। चलिए ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले ये सब देखिए 2011 में पूछा है, पहले थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता था, 7 नंबर में पहले आता था।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक हम लोग सीखे थे पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा। इसमें रूल सिखाया गया था एक डायरेक्ट बनाने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जो करवाए हैं तो उसमें देखिएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन एक जगह डायरेक्ट यूज किए थे, लेकिन उसी को मान करके देखिए बनाने के लिए बताया गया था। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट था एक लाइन डिटेल बनाने के लिए समझिए। पी एक्स प्लस क्यू बटा में है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, रूल ए लिखाया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगाया जाता है जब डिनोमिनेटर से नोमरेटर में कम पावर हो। पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर से नोमरेटर में कम पावर हो, तब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लगाते हैं। एक्स माइनस ए के ऊपर लिखते हैं, एक्स माइनस बी के ऊपर लिखते हैं। देखिए नीचे एक पावर गुना करेंगे तो दो पावर, जबकि ऊपर में एक ही पावर है। कभी ऊपर में कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, तो डिटेल बनाने का तरीका होता है एक्स माइनस ए के ऊपर लिखेंगे, एक्स माइनस बी के ऊपर लिखेंगे, कभी यहाँ एक्स माइनस सी आ जाए और एक बढ़ जाता है एक्स माइनस सी के ऊपर लिखते हैं। है क्लियर? और याद रखेंगे सिखाया जाता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के स्क्वायर आ गया, नीचे तीन पावर हो जाएगा, एक पावर दो पावर तीन पावर, यहाँ भी तीन पावर तो ऊपर दो पावर हो सकता है, एक पावर हो सकता है। ऊपर में कम पावर होना चाहिए, चाहे वो एक कम पावर हो दो कम पावर हो, ऊपर में कम पावर होना चाहिए। कभी क्वेश्चन ऐसा यहाँ दो ब्रैकेट कभी तीन ब्रैकेट भी दिया रह सकता है। इस पे आते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर है और ऊपर में कम पावर होना चाहिए। एक्स माइनस ए के ऊपर मानते हैं, एक्स माइनस बी का स्क्वायर आया है तो एक्स माइनस बी का स्क्वायर आया तो एक बार एक्स माइनस बी के ऊपर मानते हैं और एक बार और एक्स माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर माना जाता है। तो आप याद रखेंगे एक्स माइनस ए के ऊपर मानते हैं, एक्स माइनस बी का स्क्वायर अगर रिपीट किया है तो एक्स माइनस बी के ऊपर मानेंगे, एक्स माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर मानेंगे। अगर क्यू रहता ना तो एक्स माइनस बी के क्यू के ऊपर भी मानना होता। रिपीट किया तो इसको दो बार मानते हैं। और याद रखेंगे पी एक्स प्लस क्यू डिनोमिनेटर में एक्स माइनस है, एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही यहाँ पर अप्लाई होगा। एक्स माइनस ए के ऊपर मानते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक रहेगा कि जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा। अगर इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर टूट जाता है तो फिर तो इस कंसेप्ट पर आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक एक्स माइनस ए के ऊपर लिखेंगे, एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा। तो याद रखेंगे एक्स माइनस ए है तो लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट ए मानते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक आ गया है ना तो ऊपर में लीनियर बी एक्स प्लस सी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन है देखिए इसी कंसेप्ट पर है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस टू है तो उसके ऊपर ए मानेंगे, लेकिन दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए आया है। 2025 में इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ आया था, लेकिन उसमें ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है, यहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा। एक्स प्लस टू के ऊपर, हालांकि क्वेश्चन आगे आएगा हम लोग का, एक्स प्लस टू के ऊपर मानेंगे। ठीक है, एक्स प्लस टू के ऊपर। और एक क्वाड्रेटिक आया था, क्वाड्रेटिक आया था इसके ऊपर हम लोग लीनियर मानते हैं, क्वाड्रेटिक आया था उसके ऊपर लीनियर मानते हैं। तो ये सब रूल आप लोग के सिखाया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन बनाना, ऊपर कम पावर होना चाहिए तो नीचे तीन पावर है, ऊपर दो पावर आ रहा है तो नीचे से कम पावर ऊपर है, तो आगे बनाने का मेथड होगा। इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो हम लोग इसको मानेंगे, चलिए इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो इसको हम लोग मानेंगे एक्स प्लस टू के ऊपर मानते हैं, है ना, लीनियर है तो इसके ऊपर कांस्टेंट मान लेंगे। एक्स प्लस टू के ऊपर मानेंगे कि क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर में लीनियर मानते हैं बी एक्स प्लस सी। कांस्टेंट के ऊपर मानेंगे, देखिए एक्स प्लस टू लीनियर के ऊपर माने हैं और वो आपका क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर में लीनियर मानते हैं। देखिए ये वाला क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं टूट रहा है तो उसके ऊपर में बी एक्स प्लस सी माना जाता है। चलिए अब RHS में यहाँ से सोल्व करके मेन आपका ए और बी और सी का मान निकालना है, बाकी उसका इंटीग्रेशन बनाना है तो उसको इस तरीके से हम लोग मानते हैं। मैंने यहाँ पर सोल्व करके हम लोग का ABC का मान निकालना, तो देखिए ABC का मान निकालने के लिए समझेंगे।
RHS में देखें तो एलसीएम आ रहा है, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम आएगा, तो एलसीएम दोनों देने कैंसिल होगा। इधर हम लोग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जब एलसीएम लिए तो ए के इंटू में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बी एक्स प्लस सी के इंटू में आएगा एक्स प्लस टू। एलसीएम आ रहा है एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम दोनों तरफ से कटेगा तो ये आएगा। हम लोग यहाँ से एबीसी का मान निकालना है। तो एबीसी का मान निकालने के लिए ध्यान देना होगा, यदि अगर x के जगह पर -2 पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस समीकरण में x के जगह पर अगर हम लोग -2 पुट करते हैं, तो x के जगह अगर -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने से ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ से a का मान आ जाएगा। ठीक है, x के जगह -2 पुट करेंगे ना तो ये पूरा जीरो हो करके a का मान आ जाएगा। लेकिन b और c का मान निकालने के लिए पुट करने से नहीं होगा, क्योंकि -1 रखेंगे तो ये जीरो नहीं होगा। तो b और c का मान निकालने के लिए करना क्या होगा कि इंटू करके एक्स स्क्वायर टर्म एक जगह, एक्स टर्म एक जगह, कांस्टेंट टर्म एक जगह करना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है वो ध्यान देना है। इंटू करके वेरिएबल एक तरह का एक जगह करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ए से अगर इंटू करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता ना डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। ऊपर क्वाड्रेटिक हो लीनियर हो जो, जब इसको हम लोग मानते हैं ना तो वहाँ पर LHS मान लेते हैं कि ऊपर में आपका दिया गया है 2x+5। इसको जब हम लोग मानेंगे एलसीएम वाला तो कट जाता है, तो एलसीएम लीजिएगा तो ए के इंटू में ऐसे दो गो ब्रैकेट रहेगा, बी के इंटू में रहेगा, तो वहाँ पर इंटू करके एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट एक जगह नहीं करना होता है, पुट करने से ही आपको देखना पड़ता है। पुट करेंगे ना तो बी और सी जीरो बनेगा, ए का मान आ जाएगा, फिर ए और सी जीरो बनेगा, बी का मान आ जाएगा, ए और बी जीरो बनेगा, सी का, यानी पुट करने से ही आ जाता है जब ऐसा तीनों लीनियर अगर रहता है तब। लेकिन अगर तीनों लीनियर नहीं है, जैसा कि एगो यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया, तो पुट करने से ABC तीनों मान नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए मेथड ये होगा ना कि हम लोग इंटू करके एक्स स्क्वायर टर्म एक जगह, एक्स टर्म एक जगह, कांस्टेंट टर्म एक जगह करेंगे, तो ए से इंटू करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ बी एक्स से इंटू करते हैं, अगर बी एक्स से इंटू करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, टू बी एक्स, सी एक्स, टू सी होगा। नहीं, गुना सही से करना है, कहीं गलती ना हो, मिलाते चलना है। अगर मिलाया जाए तो बी एक्स स्क्वायर, टू बी एक्स, सी एक्स, है ना, टू सी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर एक जगह करें तो ए प्लस बी। थोड़ा ध्यान देंगे कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो, क्योंकि हम भी लगातार बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं जी। थोड़ा कहीं पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम एक आध जगह आ सकता है, तो उसको आप देख लेंगे, बाकी रूल सारा बताया हुआ है, प्रयास करेंगे कि सारा सब जगह सही हो, कहीं दिक्कत ना हो। चलिए एक्स स्क्वायर को हम लोग कर लिए एक जगह, बी वाला एक जगह करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2b+c। अगर कांस्टेंट टर्म का बात करें, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म तो ये आ जाएगा a+2c। तो हम लोग समीकरण एक में अगर पुट करते हैं x के जगह -2, तो आपका मान a का आ जाएगा। बाकी इधर कंपेयर करके b और c निकाल लेंगे, तो हम लोग रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एट x = -2 रख रहे हैं। समीकरण एक में x के जगह -2 रखेंगे, अगर -2 रखते हैं ना तो ये वाला जीरो होकर के a का मान आ जाएगा। एक्स के जगह अगर -2 पुट करें तो पूरा इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 रखे, तो -2 रखेंगे तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 + 1। एक्स के जगह -2 रख रहे हैं तो -2 रखिएगा ना तो स्क्वायर 4 + 1। आगे देखिए तो पूरा जीरो हो जाएगा। इधर अगर जोड़ घटाव करें तो 5 यानी 3, और इधर आ जाएगा 5a, होगा ना। यहाँ से a का मान आ जाएगा आपका 3/5, a का मान आया है। चलिए अब आगे हम लोग के बी और सी निकालना है, तो यहाँ पर अब कंपेयर कर लेंगे।
समीकरण एक में एक्स के जगह -2 पुट करने से ए का मान है। अगर तीनों लीनियर रहता ना तो पुट करने से ही बी और सी आ जाता है। ये एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट एक जगह करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन चलिए ए का मान आ गया, बी और सी निकालना था। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे। पता लगाइए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान दीजिएगा। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, अगर उस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलाएं तो ए प्लस बी। अगर इसमें ए के जगह रख दें तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा। तो ए के जगह रखेंगे 3/5। ठीक है, तो इसको अगर इस तरफ लाते हैं 1 - 3/5, कितना आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा 2/5। बी का मान आ गया। चलिए अब सी का मान निकालना है तो एक्स वाला इक्वेट कर लीजिए या कांस्टेंट वाला, जो आप करना चाहें। चलिए एक्स वाला ही इक्वेट कर लेते हैं। इधर x का कोफिशिएंट 1 है। अगर इधर बात करें x का कोफिशिएंट 2b + c है। ठीक है, यहाँ तक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a + b। यहाँ x का कोफिशिएंट 1, उधर x का कोफिशिएंट 2b + c। तो 1 = 2। b का मान निकाल लिए हैं 2/5। क्या जाएगा? 1 - 4/5। यहाँ से c का मान आ जाएगा 1/5। एबीसी का मान आ गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है उसको लेकर के चलेंगे। मेन इसमें यही एबीसी निकालना होता है। एक बार हम लोग प्रयास करेंगे फिर से समझने के लिए। इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो अभी हम लोग रूल देखें कि ऐसे इंटीग्रेशन को मानने का तरीका होता है। x+2 के ऊपर मानते हैं। x² + 1 लीनियर है तो क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर लीनियर bx + c मानते हैं। एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ कट जाएगा तो एक के इंटू में वो आ जाएगा, इसके इंटू। तो इसमें अगर x के जगह -2 पुट करेंगे ना तो हम लोग का ये वाला टर्म 0 होकर के a का मान आ जाएगा। लेकिन दिक्कत है b और c नहीं निकल पाएगा। नीचे में तीनों लीनियर x+2 x+3 x+4 रहता तो सारा यहीं से हम लोग के पुट करके निकल जाता है। लेकिन दिक्कत इसमें है कि ये जो क्वाड्रेटिक था तो लीनियर माने हैं तो इसमें b और c नहीं निकल पाएगा यहाँ पर। तो तरीका होता है कि हम लोग -2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होकर ये आ जाएगा, लेकिन b और c नहीं निकल पाएगा। तो इसका तरीका होगा a से इंटू वहाँ गुना कर लेंगे। x² टर्म एक जगह, x वाला एक जगह और कांस्टेंट एक जगह कर लेना है। अब हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। इधर देखा जाए x² का कोफिशिएंट, पहला काम किए हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एट x = -2। समीकरण एक में जो कह रहे थे ना कि ये निकाला जा सकता है तो x के जगह -2 पुट करेंगे ना तो ये वाला 0 हो जाएगा। पहले देखिए 2 लाइन सोल्व करके a का मान निकाल लिए। -2 पुट के हैं समीकरण एक में, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -2 पुट, ए का मान आ गया। अब उसके बाद इक्वेट किए x² का कोफिशिएंट उधर एक तो ए रखेंगे, ये निकल चुका है तो बी का मान आ जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट इधर, x का कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं तो बी रखने से सी आ गया। देख लेंगे, अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा वहाँ पर देख लिया करें और पूरा ढंग से समझने का प्रयास करिए। एबीसी का मान आ गया है। अब जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको लेकर के चलते हैं। इंटीग्रेशन इसको बनाना था क्या? इसको ये मान चुके हैं तो जो माने हैं उसको लिखना है। चलिए हम लोग माने हैं a/x+2 bx + c/x² + 1। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं। इस पर इंटीग्रेशन अलग, वहाँ अलग। चाहे तो एबीसी का मान भी रख सकते हैं। एबीसी हम लोग सब निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन अलग अलग लगा रहे हैं। जब अलग अलग इंटीग्रेशन अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर तो ए कौन, चलिए एक लाइन डिटेल करते हैं। a/x+2, ठीक है, a/x+2 मान भी क्यों ना पुट कर लेते हैं हम लोग। बताइए ए के जगह रखना कितना है? 3/5 प्लस बी के जगह रखना है 2/5। बी के जगह पर 2/5 और सी के जगह अगर बात करें तो 1/5। ठीक है,
वहां पर भी इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दीजिए, एक कांस्टेंट बाहर है तो एबीसी लास्ट में भी पुट कर सकते थे हम लोग, है क्लियर। एबीसी लास्ट में भी पुट कर सकते हैं, चलिए रख देते हैं तो रहने देते हैं। 3y5 बाहर 1y(x+2), यहाँ पर भी दो काम कर रहे हैं। इंटीग्रेट देखा जाए तो इसके साथ इंटीग्रेशन अलग, उसके साथ अलग लगाते हैं। जब इसके साथ हम लोग करेंगे ना तो 1/5 कांस्टेंट बाहर करते हैं, 2 रहने देते हैं ताकि उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद रहेगा। यहाँ से 1/5 बाहर करते हैं और 1/5 बाहर करेंगे तो 2x वहाँ बचेगा। देखिए यहाँ है ना, बटा में 5 यहाँ भी है, बटा में 5 यहाँ है, तो 5 तो बाहर कर लिए हैं। बाकी x² + 1 इसके साथ अलग, x² + 1 1 के साथ अलग, इस तरीके से सेट कर लेते, इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। एक बार और इसको मिलाइए, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेशन अलग, इस टर्म के साथ इंटीग्रेशन अलग लगाए हैं। साथ ही साथ एक काम और किए हैं कि एबीसी का मान भी रख लिए, इसमें 3/5 बाहर कर लिए। यहाँ पर देखिए बटा में 5 है, बटा में 5 है, 5 कांस्टेंट बाहर आएगा तो बाहर 1 करके ऐसे लिखना होगा। कॉमन तो किए ही हैं डिवाइड से 5, साथ ही साथ एक काम और किए हैं कि x² + 1 2x के साथ अलग कर दिए, 1 के साथ अलग कर दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, 3y5 1 का इंटीग्रेशन लॉग होगा, 1/5 उतार दिए हैं। जो डिनोमिनेटर में है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो बटा में है अगर उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद रहता है तो इंटीग्रेशन लॉग लिखा जाता है। जो डिनोमिनेटर में है अगर उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इंटीग्रेशन लॉग एफ(x) लिखते हैं। तो जो डिवाइड में उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो इंटीग्रेशन लॉग होता है। और 1y याद किए हैं, 1y(x² + a²) 1, यह तो सीधे फॉर्मूला 1 + x² tan−1x। 1/5 से इंटू कर लीजिए, चलिए 1/5 से इंटू करते हैं, लॉग x² + 1 1/5 tan−1। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो गो लॉग है तो कॉमन लेके एक में भी लगा सकते हैं, यही लिखिए। ये क्वेश्चन भी है पार्शियल फ्रैक्शन का है, इसको इस तरीके से मान करके मेन इसमें एबीसी निकालना होता तो उम्मीद है कि प्रयास कि आप एबीसी निकालने के लिए समझ गए होंगे। 2 - 2 पढ़ कर गए तो ये तो आ जाएगा तुरंत, बी और सी नहीं निकल पाएगा तो इंटू करके वेरिएबल एक तरह का एक जगह कर लिया जाता है और इस तरीके से हम लोग एबीसी का मान निकालते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से इसको देखिएगा। है बहुत देर से थोड़ा वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, लेकिन चलिए प्रयास किया जा रहा है आप लोग के लिए, जितना हो सके कवर कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अभी जो बताया गया क्वेश्चन उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको पहले कर लेते हैं। जो 2025 में आया था, इंटीग्रेशन है x/(x²-1) इंटू में है तो पहले x+2 उसके बाद x-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है ना x/(x+2 x-1) का स्क्वायर। चलिए इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो अभी अभी बताया गया रूल कि x-a x-b का स्क्वायर है, रिपीट किया है तो 2 बार उसको मानना होता है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए x/(x+2 x-1) का स्क्वायर इसको हम लोग मानेंगे x+2 के ऊपर, x-1 का स्क्वायर आया है तो इसको तरीका बताए मानने के लिए कि x-1 के ऊपर मानते हैं और x-1 के स्क्वायर के ऊपर मानते हैं। x-1 के ऊपर मानते हैं, x-1 के स्क्वायर के ऊपर मानते हैं, ठीक है। अब RHS में एलसीएम लेंगे तो x+2 x-1 का स्क्वायर आएगा, एलसीएम कट जाएगा तो यहाँ आएगा a के इंटू में
एक्स प्लस टू कटेगा तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर होगा। बी के इंटू में एक्स माइनस वन, एगो कटेगा लेकिन एगो बचेगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन रहेगा, और सी के इंटू में एक्स प्लस टू आएगा। ये लाइन कैसे आता है एक बार और समझिए। अगर प्रॉब्लम है तो एक लाइन और इसको मैं डिटेल कर देता हूँ। देखिए, एक्स बटा एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ना, यहाँ एलसीएम लिया जाता है। बचपन से आप एलसीएम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें एलसीएम कितना आएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर है तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर एलसीएम आएगा। इससे इसमें डिवाइड देंगे तो एक्स प्लस टू कटेगा, एक्स माइनस वन के स्क्वायर से गुना होगा। बी के इंटू में एक्स माइनस वन कटेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू और एक और रहेगा एक्स माइनस वन। सी के इंटू में आएगा एक्स प्लस टू। देखा जाए तो अब डिवाइड वाला कटेगा, तो हम लोग का इधर बचेगा एक्स, यहाँ आइए तो ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, बी इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, सी इंटू एक्स प्लस टू। मेन हम लोग के एबीसी का मान निकालना है, यहाँ तक तो ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बनाना तो इसको मानने के लिए तरीका बताया गया। अभी बताया तो ऊपर में लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ रह सकता है, एक्स माइनस बी के स्क्वायर। अभी रूल बताए थे, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखाया जाता है, एक्स माइनस ए के ऊपर लिखते हैं एक्स माइनस बी के ऊपर एक्स माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर, उसी कंसेप्ट पर है। मेन इसमें एबीसी निकालना है। तो बताइए, एबीसी निकालने के लिए अगर हम लोग एक्स के जगह पर माइनस टू पुट करते हैं, तो माइनस टू पुट करेंगे तो ए जीरो बनेगा, ए जीरो तो ए का मान आ जाएगा। अगर एक्स के जगह वन पुट करते हैं तो ए और बी जीरो होगा, सी आ जाएगा। वो बी नहीं निकल पाएगा, तो बी नहीं निकल पाएगा तो फिर उसके लिए तरीका होगा कि इसको इंटू करके एक्स स्क्वायर एक जगह, एक्स टर्म एक जगह, कांस्टेंट टर्म एक जगह करेंगे। चलिए, ए और बी निकल रहा है तो पहले सोल्व करके और बी निकाल लेते हैं। और अभी जो बनाए थे वो पहले सोल्व करके हम लोग सेट कर लिए थे, उसके बाद फिर पुट करके एक एक वैल्यू निकाले थे जो पुट करके निकाले थे, और बाकी दो वैल्यू हम लोग इक्वेट करके बनाए थे। लेकिन बेहतर होता है कि पुट करके जितना आ रहा है उसको निकाल लीजिए। जैसे इसी में हम लोग पुट करते हैं एक्स के जगह पर माइनस टू, देखिए ना, एक्स प्लस टू इसमें भी है, एक्स प्लस टू उसमें भी है, तो एक्स के जगह अगर माइनस टू पुट करेंगे ना, तो हम लोग पूरा इक्वेशन में एक्स के जगह माइनस टू पुट करिए, तो यहाँ माइनस टू आपका ए, एक्स के जगह माइनस टू रखेंगे तो आएगा आपका एक्स के जगह माइनस टू, कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, इसका स्क्वायर। चलिए पुट ही कर देते हैं, एक्स के जगह माइनस टू और है माइनस वन। आगे माइनस टू रखेंगे तो जीरो होगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस टू, यहाँ पर माइनस तीन का स्क्वायर यानी नाइन हो जाएगा। तो ए का मान मिल जाएगा माइनस टू बाई नाइन, ए का वैल्यू आ रहा है। चलिए, अब हम लोग अभी माइनस टू पुट किए थे ना, अब वन पुट करते हैं, तो वन पुट करेंगे तो ये दोनों जीरो बन जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू वन। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इक्वेट करना है ही तो एक मान आ गया तो बाकी वहाँ पर से हम लोग तैयार कर लेंगे। चलिए, एगो वैल्यू आ गया है ना, या पुट करके एक और निकाल रहा है तो उसको भी निकाल सकते हैं, जैसे आप सोल्व करना चाहें। चलिए, एक्स के जगह वन भी पुट करते हैं, तो पूरा इक्वेशन में जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट करिए, तो वन पुट करने से ये तो ठीक है, वन आ जाएगा एलएचएस में। एक्स के जगह अगर वन पुट करते हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा, एक्स के जगह वन रखेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। एक्स के जगह वन रखेंगे ना तो आपका थ्री आ जाएगा, है ना, वहाँ रखेंगे तो थ्री, यहाँ से आपका सी का मान आ जाएगा वन बाई थ्री, ये तो जीरो हो गया ना। तो चलिए, ए का मान आ गया है, सी का मान आ गया है, पुट करने से जब माइनस टू पुट करें तो हम लोग का बी और सी जीरो बन करके ए का मान आया। जब वन पुट किए तो ए और बी जीरो होकर के सी का मान आया, लेकिन दिक्कत एक और है, बी का मान नहीं निकल पा रहा है। बाकी अगर एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर करके रहता ना तो तीनों पुट करने से ही आ जाता है, लेकिन एक्स माइनस वन का स्क्वायर करके दिया है, इसके वजह से दो वैल्यू पुट करने से आ जा रहा है, तीसरा वैल्यू नहीं आ पा रहा। तो उसका तरीका होगा कि इसका स्क्वायर तोड़ लीजिए, इसका गुना कर लीजिए, फिर
इक्वेट करके लिखिए, है ना। चलिए फ्रॉम फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। LHS में x है, RHS में बात करें तो a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर थोड़ी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ इंटू करना है एक्स स्क्वायर माइनस ax और प्लस 2x, x हो जाएगा -2, ठीक है, इंटू में है x प्लस 2। रिजल्ट आ रहा है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक जैसे ए से इंटू बी से इंटू सी से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर दो जगह आएगा, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ए रहेगा, वहाँ बी रहेगा। अगर एक्स टर्म का बात करें यहाँ पर आ जाएगा -2a, यहाँ आपको बी रहेगा, वहाँ पर आपको सी रहेगा। जब ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो एक्स कॉमन करिएगा तो यहाँ -2a रहेगा, यहाँ आपका बी होगा, वहाँ पर सी होगा। अगर कांस्टेंट टर्म का बात करें तो ए रहेगा -2b और प्लस में आएगा आपका 2c। अब यहाँ से एगो इक्वेट कर लीजिए। चलिए एक्स का ही कोफिशिएंट, एक्स हम लोग का ए और कौन कौन सा मान आ गया था, ए आ गया है, सी आ गया है, बी निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं 0, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, है ना। इधर एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसका मतलब कोफिशिएंट 0, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी। ए का मान निकाल चुके हैं तो ए का मान कितना आया हम लोग का -2/9, यहाँ से बी का मान आ जाएगा 2/9। तो चलिए ए बी सी तीनों मान निकाल चुके हैं हम लोग। तरीका होता है इसको अभी मानने के लिए सिखाया गया, इसको थोड़ा और करके लिख लेते हैं। चलिए इसको अभी तरीका बताया गया मानने के लिए, इस तरीके से मानते हैं। एलसीएम दोनों तरफ से आपका कहें, वहां पर डिटेल एलसीएम ले लिए, एलसीएम दोनों तरफ से कटेगा, ये आएगा। मेन हम लोग का एबीसी का मान निकालना है। तो एबीसी का मान निकालने के लिए अगर एक्स के जगह -2 पुट करें तो बी और सी 0 बन करके हम लोग का ए का मान आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर एक्स के जगह 1 पुट करते हैं तो ए और बी 0 हो करके यहाँ से सी का मान आ जाएगा। बी का मान कैसे आएगा, तो ये होल स्क्वायर तोड़ लिए, इंटू कर लिए, है ना। एक्स स्क्वायर एक जगह, एक्स एक जगह, कांस्टेंट एक जगह। अभी पिछले क्वेश्चन भी बनाए थे तो उसमें भी पुट करके पहले वहां पर इंटू करके एक्स स्क्वायर एक्स टर्म कांस्टेंट टर्म एक जगह कर लिए थे। पुट करने से एगो मान आया था, बाकी दो गो मान इक्वेट करने से ही आया था। यहाँ पर है कि दो गो मान हम लोग के पुट करने से ही आ जा रहा है, और बाकी एक मान और नहीं निकल पा रहा है तो इंटू करके फिर इक्वेट करना पड़ा है। मेन एबीसी का मान निकालना होता है। चलिए एबीसी का मान आ गया, अब इंटीग्रेशन इसका लिखा जाएगा तुरंत। अब इंटीग्रेशन लेकर के चलते हैं जो हम लोग का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन इसको बनाना है क्या, इसको हम लोग ये मान चुके हैं तो जो मान चुके हैं उसको लिखिए। a/x+2 b/x-1 और c/x-1 का स्क्वायर, है ना। a/x+2 b/x-1 c/x-1 का स्क्वायर, सब पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं। इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। चलिए बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस पर लगाएंगे तो सी कांस्टेंट बाहर। सबका इंटीग्रेशन लिखते हैं। 1/, का इंटीग्रेशन लॉग, 1/, का इंटीग्रेशन लॉग। एक इंटीग्रेशन पढ़े 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो 1/x² का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो -1/x हो जाएगा। चलिए ए के जगह हम लोग रख देते हैं। ए के जगह बताइए कितना आया है हम लोग का, -2/9। बी का अगर बात करें तो 2/9। सी का मान आया है 1/3। ये दो गो लॉग है, यहाँ भी कोफिशिएंट 2/9, यहाँ भी कोफिशिएंट 2/9 है, तो दोनों से अगर 2/9 कॉमन कर लें तो माइनस में लॉग
एक्स प्लस टू लॉग एक्स माइनस वन, यहाँ 1/3 x-1 करके लिख सकते हैं। 2/9, एक लाइन फार्मूला लगा दीजिए, प्लस में उसको m कहिए, माइनस में उसको n। बहुत अच्छे से पढ़े हैं लॉग m बटा n का फार्मूला, लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पर लिखेंगे लॉग m बटा n, तो m के जगह प्लस वाला टर्म को कहेंगे, n के जगह माइनस टर्म को, बाकी उतार देते हैं 1/3 x-1। ये आपका आंसर होगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, पिछले साल यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, तो याद रखेंगे इस तरीके का रहेगा। तो ऐसे मानने के लिए सिखाया गया है, एलसीएम कटेगा। मेन यहाँ पर हम लोग का एबीसी का मान निकालना है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आएगा। अगर डिनोमिनेटर में तीनों लीनियर रहता है ना, तो हम लोग क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन वैसा बनाए थे, यहाँ पर पुट करने से ही आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर -2 पुट करेंगे ना, तो बी और सी जीरो होकर के ए का मान आएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो ए और बी जीरो होकर के सी का मान आएगा, लेकिन बी नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए फिर समीकरण एक को ले होल स्क्वायर तोड़े हैं, गुना किए हैं, एक्स स्क्वायर एक्स टर्म कांस्टेंट टर्म, फिर कोफिशिएंट इक्वेट करके इस तरीके से बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लेंगे। चलिए शुरुआत से ही क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। यह तो लास्ट से भी देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखें 2025 में जो पूछा गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट से ही देखिए। हम लोग का इंटीग्रेशन बनाना है, 1 से 2 लिमिट दिया गया है, लिमिट दिया गया 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x² ई के पावर 2x। चलिए इस क्वेश्चन को मिलाते हैं। 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x² ई के पावर 2x है। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, बाई पार्ट रूल के बाद एक चैप्टर आया था, ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखते थे ई के पावर एक्स एफ एक्स, है ना। ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ई के पावर एक्स के बाद दे देगा tan इनवर्स, आगे रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसको एफ एक्स कहेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश। एफ डैश कहलाता है, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन का नाम एफ डैश होता है। एफ डैश होता है, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन का नाम हम लोग एफ डैश कहते हैं। तो क्या अगर हम लोग tan इनवर्स को एफ एक्स कहें तो इसका डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक एफ एक्स किसको कह रहे हैं, tan इनवर्स को। तभी यहाँ साइन कॉस ऑब्जेक्टिव में इस तरह का जनरली रहता था। हालांकि यहाँ पर 5 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन होना चाहिए, यहाँ ई के पावर 2x आ गया है, तो तरीका याद रखिएगा। ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन, ई के पावर 2x आयल है, तो ई के पावर में x के अलावा अगर आ जाए ना, तो उसको आप t मान लीजिए। ई के पावर में अगर x के अलावा आ जाए तो उसको क्या मानना है, t मान लीजिए। अब पूरा क्वेश्चन t में बदलेंगे, t का डिफरेंशिएशन dt, 2 उतार देंगे, x का dx। पूरा क्वेश्चन को जब t में बदल रहे हैं तो लिमिट को भी t के वैल्यू में बदल लीजिए। एट x के जगह लोअर लिमिट 1 रखेंगे, हम लोग का t का वैल्यू 2 आएगा। अब x के जगह अपर लिमिट अगर 2 रखते हैं तो t का वैल्यू 4 होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग t में बदलें तो ये जो लिमिट 1 से 2 था ना x वैल्यू, t में 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन टी में बदल रहे हैं, तो जहाँ एक्स है ध्यान दीजिएगा, एक्स है, एक्स के जगह Ty2 लिखेंगे, 1/1 बटा एक्स के जगह क्या लिखना है, t/2। 1 उतार दिए, एक्स के जगह क्या लिखना है, t/2 माइनस 1/2 उतार दिए,
एक्स के जगह लिखना है टी बटा टू। जब टी बटा टू लिखेंगे ना तो स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इधर ई के पावर 2x, 2x को हम लोग टी माने हैं। आगे है dx, dx का वैल्यू dt बाई 2। एक बार और मिला लिया जाए इसको। ई के पावर x के बाद दो फंक्शन, यहाँ पर ई के पावर x नहीं, ई के पावर 2x आ गया है। ई के पावर 2x आ गया है ना, तो उसको हम लोग t मान लिए। अब t डिफरेंशिएशन लिखेंगे, t का dt 2 उतार देंगे, x का dx। ई के पावर x होना चाहिए, अगर x के अलावा आ जाए तो उसको t मान लेना है। डिफरेंशिएशन लिखें, अब t में बदल रहे हैं तो लिमिट को भी t में बदल लीजिए। x के जगह लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो अपर लोअर लिमिट 2 हो जाएगा, अगर अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। लिमिट 1 से 2 था जो 2। अब जहाँ जहाँ x है, x के जगह t/2 रखेंगे, t/2 रखेंगे 2x के जगह। ये 2 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 से 4। ये 2 पर चला जाएगा तो 2/t। क्या इससे दो बार में कटेगा? अलग कलर से का है ना, इससे दो बार में कैंसिल होगा। चलिए अब 2 को ऊपर लेकर के चलते हैं, तो 2/t²। इधर है e के पावर t dt। ठीक है, हम लोग के बट्टा में 2 था तो 2 बाहर करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। 1 मिनट, है ना, डिवाइड में 2 है तो 2 को हम लोग बाहर कर लिए हैं, लिमिट 2 से 4। बाकी है 2 पर चला गया, थोड़ा मिला लीजिएगा अच्छे से, 2 पर चला गया। चलिए 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, लिमिट है 2 से 4। ई के पावर टी शुरुआत में रख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/t, 1/t का स्क्वायर। ये बाहर तो जो हाफ है वो साफ हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, ई के पावर x के बाद दो फंक्शन f(x) और f'(x). देखिए तो यहाँ पर फॉर्म बना हुआ है। अगर 5 नंबर में तो इसको एक लाइन डिटेल लिख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में रहता है तब तो डायरेक्ट लिख करके काम चला देते हैं, एक लाइन लिख लीजिए, विच इज ऑफ द फोर। ये जो फॉर्म है, ई के पावर x के बाद दो फंक्शन f(x) टी में है तो ई के पावर t के बाद कहेंगे दो फंक्शन, एगो एफ टी और एगो है उसका डिफरेंशिएशन f'(t). चेक करके देखिए है ऐसा। अगर इसको f(x) कहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टी में है तो ft कहेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं -1/x² होता। इसमें लिखिए वेयर ft हम लोग किसको कह रहे हैं, 1/t को, और f'(t) किसको कह रहे हैं, -1/t² को। चेक करके देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कहेंगे 5 नंबर में, इसलिए फॉर्म करके ft नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में रहता तो सीधे कहते हैं ई के पावर टी के बाद दो फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ई के पावर टी एफ टी, ई के पावर टी 1/t हो जाता। लेकिन 5 नंबर तो एक लाइन यहाँ डिटेल लिख लेते हैं। आई का जो वैल्यू होगा इसका इंटीग्रेशन होता है, ई के पावर x के बाद दो फंक्शन तो ई के पावर x f(x) लिखते हैं, तो इसमें हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे ई के पावर टी एफ टी कितना आया है 1/t। ठीक है ना, टी में है तो हम लोग टी में लिखेंगे, लिखते थे ना ई के पावर x f(x), तो ई के पावर टी f(x) के जगह पर है हम लोग का 1/t, और लिमिट दिया गया है 2 से 4, तो लिमिट दे देते हैं 2 से 4। ये रिजल्ट जो आ रहा है इसमें x की जगह रखते हैं अपर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट। चलिए अपर लिमिट 4 रखेंगे तो ई के पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट 2 रखेंगे। कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे, यही आंसर है, लिख लेंगे तो ई के पावर 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, ई के पावर 2 अगर कॉमन आ जाएगा, नीचे से 4 एलसीएम कॉमन कर लें तो यहाँ पर ई के पावर 2 और बचेगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। आंसर ही हो जाएगा, इंटू करके चेक कर लीजिए आ जाएगा वो। ई के पावर 4 है तो लिख सकते हैं ना ई के पावर 2 इंटू ई के पावर 2, तो ई के पावर 2 कॉमन कर लेंगे तो एगो ई के पावर 2 बचेगा। बट्टा में अगर 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ ई के पावर 4 वहाँ 2 बचेगा, या बट्टा से 4 एलसीएम ले लिया, वहाँ बट्टा में 2 है तो 2 से और इंटू करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा। है क्लियर यहाँ तक?
तो ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहाँ 5 मार्क्स में दिया है तो थोड़ा और इसको डिटेल करके बनाने के लिए दिया है कि उसको ई के पावर एक्स नहीं 2x है तो उसको टी मान करके, या जेड हम लोग ज़्यादातर मानते थे, जेड मान करके हम लोग इस तरीके से टी में बदल करके फॉर्म को सेट किए और बनाए हैं। कंप्लीट है, इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन है तो केवल क्वेश्चन है, उसमें जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसको भी हम लोग सीख रहे हैं। चलिए इसके पहले क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर। 12 में इंटीग्रेशन बनाना है 10 के पावर 4। बहुत हम लोग बनाए हैं 10 के पावर 4 का इंटीग्रेशन। चलिए हम लोग 10 के पावर 4 का इंटीग्रेशन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूल सिखाया जाता है सेक और टेन और सेक पर पावर, ध्यान दीजिएगा। जो रूल टेन और सेक के लिए होता है वही रूल कॉट और कॉसेक के लिए होता है। तो इसका मेथड सिखाया जाता है बनाने का। टेन और सेक है ना, तो तरीका बताया जाता है कि सेक पर पावर देखते हैं। अगर सेक पर इवन पावर है तो जेड बराबर 10 मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक पर इवन पावर है तो जेड बराबर 10 मानते हैं। अगर सेक पर इवन पावर ना है तो फिर हम लोग 10 पर पावर देखते हैं। अगर 10 पर ऑड है तो जेड बराबर सेक मानेंगे, और 10 पर इवन पावर रहता है तो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 पर इवन पावर है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। क्या 4 पावर है तो ऐसे स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे। 4 पावर है ना तो स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे। 10 स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर -1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। प्लस माइनस में रहने पर सब पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाएंगे। सेक के पावर 4 पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, सेक स्क्वायर पर इंटीग्रेशन, 1 पर इंटीग्रेशन। चलिए सेक के पावर 4 के इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब हम लोग I1 लेकर के चलेंगे। I1 बताइए किसको माने हैं, सेक के पावर 4 को। हम लोग सीखे हैं कि सेक पर इवन पावर है तो जेड बराबर 10 माना जाता है। 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। क्वेश्चन को हम लोग जेड में बदलते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन को अगर हम लोग जेड में बदलें तो dx के इंटू में सेक स्क्वायर होना चाहिए तब डिजिट। तो इस इंटीग्रेशन को जेड में बदलने के लिए तरीका होगा कि dx के इंटू में सेक स्क्वायर होना चाहिए। 4 पावर है तो 4 पावर है तो ऐसे सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर कर लेंगे। या dx के इंटू में सेक स्क्वायर बन गया dz बनाने के लिए। अब बाकी इसको 10 बनाना होगा तब ना 10 के जगह जेड रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। I1 का जो वैल्यू है आएगा सेक स्क्वायर, ये तो आगे जो सेक स्क्वायर है dz बन जाएगा। इस इंटीग्रेशन को जेड में बदलना है तो तरीका होगा कि dx के इंटू में सेक स्क्वायर बनाएंगे, ताकि पहले dz बनाने के लिए सोचते हैं। तो dx के इंटू में सेक स्क्वायर होना चाहिए ताकि पहले dz बनाना हो। तो 4 पावर है तो इसमें से सेक स्क्वायर निकाल लेंगे, बाकी सेक स्क्वायर बचेगा तो ये वाला सेक स्क्वायर को 10 में बदलेंगे तब ना 10 के जगह जेड रखना होगा। तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर का फार्मूला 1 + tan स्क्वायर। आगे सेक स्क्वायर उतार देंगे। अब इधर 10 के जगह पर जेड रख देना है ना, 10 के जगह जेड, और सेक स्क्वायर dx आ रहा है उसके जगह पर dz। इंटीग्रेशन लिखते हैं 1 का इंटीग्रेशन जेड, इसका हो जाएगा जेड के पावर 3/3। सभी के बदले तो कांस्टेंट यहाँ पर माने हुए हैं तो फिर से दोबारा मानने का जरूरत नहीं। जेड माने हैं 10 को तो 10 के जगह पर जेड रख देते हैं। 10 के जगह पर जेड रख देना है। अब हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं I1 के जगह फ्रॉम फर्स्ट। आई का वैल्यू जो आ रहा है I1 जो निकाल के लाए हैं उसको रखते हैं। बताइए I1 के जगह पर कितना आया हम लोग का, 10x प्लस 10 QX/3। I1 के जगह रखें 10x प्लस 10 QX/3, आगे उतार देते हैं। -2 10x प्लस x प्लस c। ये I का वैल्यू आ जा रहा है
टेन एक्स और माइन पहले लिख लेते हैं, 10⁻³ टेन एक्स और -2 टेन एक्स मिल करके -10x हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी। ये तो 10⁻⁴ का इंटीग्रेशन बना है। आप लोग इस तरीके से cot⁻⁴ का एक जरूर बनाएंगे। सेम तरीका होता है, स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे। कॉट स्क्वायर का फार्मूला कॉसेक स्क्वायर -1 होल स्क्वायर तोड़ेंगे, cos⁻⁴ को i1 मान लेंगे, बाकी कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर cos⁻⁴ का बनाना रहेगा तो कॉसेक पर इवन पावर तो कॉट मानेंगे, जेड में बदलेंगे, i1 आ जाएगा, i1 के जगह रखेंगे, तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि cot⁻⁴ का बना लेंगे। या sec⁻⁴ cosec⁻⁴ भी रहे तो हम लोग प्रयास करेंगे इस तरीके से बनाने के लिए। और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मिला लिया जाए। कुछ क्वेश्चन एक टाइप का रहेगा तो आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम लोग ये बनाए, इस क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर। इंटीग्रेशन बनाना है 0 से π/4 log 1 + 10x। 0 से π/4 log 1 + 10x है। हम लोग अभी एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड बनाए, इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंटीग्रेशन पढ़े थे ना प्रॉपर्टी 0 से π/2 log sin x dx। तो उस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारे थे, लेकिन x के जगह पर π/2 - x लिखे थे। ठीक इसी तरीके से इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारेंगे, लेकिन x के जगह लिखेंगे π/4 - x। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 0 से π/2, i का जो वैल्यू आएगा 0 से π/4 है log 1 + tan 45 डिग्री -a का फार्मूला पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्री में, 1 - tan a / 1 + tan a। π/4 अर्थात 45 डिग्री, tan 45 डिग्री -a का फार्मूला लिखेंगे, 1 - tan x / 1 + tan x। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan x LCM आ रहा है। अगर 1 + tan x LCM लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan x, 1 + tan x LCM कटेगा तो आ जाएगा 1 - tan x। ये tan x कैंसिल होगा, तो i का वैल्यू आ गया है 0 से, मिला लेंगे अच्छे से, 0 से π/4 log 2/1 + tan x। चलिए इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं, x के जगह पर π/4 - x, tan 45 डिग्री -a का फार्मूला 1 - tan a 1 + tan a LCM लेंगे तो ये आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो इधर i और i जोड़ने से 2i हो जाएगा, 0 से π/4। फर्स्ट इक्वेशन बात करें तो हम लोग का है log 1 + tan x, log 1 + tan x प्लस दूसरा इक्वेशन है log 2/1 + tan x। अब इसको अगर रीडिंग दें तो log m + log m × n हो जाएगा। तो आ जाएगा 2i = 0 से π/4। इसको m कह रहे हैं, इसको n कह रहे हैं, तो log m + log m × n, log m × n। तो देखेंगे लिखते लिखते थोड़ा राइटिंग भी सब गड़बड़ हो गया है। यहाँ से 2i का वैल्यू आ जाएगा 0 से π/4 log 2। अब देखिए तो log 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, dx बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/4। तो log 2 x के जगह पर अपर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा π/4 log 2। ठीक है ना।
बाकी प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है, दोबारा उतारेंगे x के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, जैसे पाई बाई 2 रहता है तो तुरंत लिखा जाता है पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स, लेकिन पाई बाई 4 माइनस एक्स है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। 45 डिग्री माइनस ए का पढ़ते थे, 1 माइनस टेन है 1 प्लस टेन है, वही एलसीएम लेके सोल्व किया गया, दोनों समीकरण को ऐड किए। बहुत अच्छे से जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन। अब 2 को RHS में भेज देते हैं तो पाई बाई 8 log 2। चलिए इसके पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इसके पहले देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन, तो आई का वैल्यू है 0 से पाई बाई 2। प्रोपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन ही पूछा है। 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स, डिनोमिनेटर में है रूट कॉट एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन में भी आ जाता है, कभी आसान भी रहता है, अब आप लोग की किस्मत कैसा रहता है। 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दोबारा उतारना है। 0 से पाई बाई 2, इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स रखना है। बहुत क्वेश्चन बनाए थे ऐसे। इस इंटीग्रेशन को दोबारा उतारते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका टेन एक्स, कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स टेन एक्स, ये आपका हो जाएगा कॉट एक्स। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2i 0 से पाई बाई 2, पहला इक्वेशन है रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। दूसरा इक्वेशन का बात करें तो रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। ठीक है, थोड़ा देख लेंगे आप लोग अच्छे से, टेन कॉट लिखा हुआ है, दोनों में देखा जाए तो एलसीएम सेम आ रहा है। रूट टेन प्लस कॉट वहाँ भी है, या कॉट प्लस टेन कहिए, बात एक ही हुआ। यहाँ पहला इक्वेशन है रूट कॉट एक्स प्लस में है रूट टेन एक्स, क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा? तो कैंसिल होने के बाद वहाँ पर बचेगा आपका 1। 1 का इंटीग्रेशन पढ़े हैं एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2। एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस दे करके लिखा जाता है लोअर लिमिट। 2 को उधर भेजेंगे तो आंसर आएगा पाई बाई 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दोबारा उतारते हैं, एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ टेन पाई बाई 2 में कॉट हो जाएगा, कॉट है वहाँ टेन हो जाएगा। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, एलसीएम सेम आता है, कट करके एक्सरसाइज पढ़ते समय ऐसा बहुत बनाए थे हम लोग। तो ये आपका 10 बनाए हैं। सेम यही क्वेश्चन एक बार और देखिए, थ्री भी पूछा हुआ है, 1 2 करवा दिए थे, थ्री भी देखिए यही है, खाली साइन टेन कॉट में ना दे के साइन, उसका भी आंसर वही आएगा पाई बाई 4। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके पहले 9 नंबर के लिए अगर बात करें, चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा, 0 से पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, डी थीटा। ये प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रूफ करना है पाई लॉग 2। तो यहाँ सीधे हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, लिखेंगे लेट आई के जो एलएचएस में है ना, उसके इंटीग्रेशन को आई मान लिए, एलएचएस में उसके इंटीग्रेशन को आई मान लिए हैं, आई का वैल्यू ले लाते हैं पाई लॉग 2। एलएचएस में है उस इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं और आई का वैल्यू ले लाते हैं पाई बाई। इसको बनाने के लिए तरीका याद रखें, 0 से पाई बाई 2
लॉग टेन को साइन कॉस में बदल लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, साइन कॉस में बदल लेना है। 0 से π/2, अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो आपका आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कटेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 0 से π/2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। 0 से π/2, ठीक है यहाँ तक, है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। लॉग का फार्मूला लगाते हैं, इंटू डिवाइड में रहता है सब पर लॉग अलग अलग लगाते हैं, 1 पर लगा रहे हैं, कॉस पर लगाए हैं, साइन पर लगाए हैं। क्या इंटू डिवाइड में रहने पर सब पर लॉग अलग अलग लगाते हैं, 1 पर लॉग लगाए, आगे कॉस पर लगाए हैं, साइन पर लगाए हैं, ठीक है यहाँ तक। log 1 का मान 0 हो जाता है, 0 लिख जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में सब पर इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग लगाएंगे। 0 से π/2, चलिए log 1 एक लाइन 0 लिख लेते हैं, डिटेल थोड़ा बनाना है। कॉस थीटा लॉग साइन थीटा, सब पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाएंगे, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या आ रहा है, 0 से π/2, सब पर 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा। नेक्स्ट टर्म आते हैं 0 से π/2 लॉग साइन थीटा, ठीक है। प्लस माइनस में रहने पर एक बार और मिला लिया जाए, जो भी टेन कॉट है साइन कॉस में बदलनी है, बाकी एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा। इंटू डिवाइड में रहने पर सब पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं, 1 का इंटीग्रेशन 0, बाकी पर भी इंटीग्रेशन लगाए, लॉग कॉस पर लॉग साइन पर। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है, हम लोग सीखें 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स, वैल्यू होता है -π/2 लॉग 2, ये फार्मूला की तरह याद रखना है। ये फार्मूला होता है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, 0 से π/2 लॉग कॉस, -π/2 लॉग 2 होता है, तो ये माइनस उतार दिए हैं। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का फार्मूला की तरह याद रखना है, -π/2 लॉग 2, -π/2 लॉग 2, ये आ जाएगा पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 2 π/2 log 2। अब बताइए π/2 log 2 π/2 log 2 क्या 2 टाइम्स हो जाएगा π/2 log 2, क्या 2 कटेगा तो रिजल्ट आ जाएगा π/2, यही हम लोग के सिद्ध करना है। साइन कॉस में बदल लेना है, एलसीएम लेंगे इस तरह से, प्लस में आप पढ़े इंटू डिवाइड में रहने पर सब पर अलग अलग लॉग लगाते हैं, है ना, नोमरेटर में उस पर, डिनोमिनेटर में उस पर माइनस देके log 1 0 होगा, ये दोनों पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाए, फार्मूला अप्लाई किए, रिजल्ट आ जा रहा है, नोट कर लेना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये अभी हम लोग के 9 नंबर था, 9 के पहले अगर 8 नंबर क्वेश्चन पे आए, अच्छा इधर भी देख लिया जाए, ये कोई e⁻x के बाद दो फंक्शन f(x) और f'(x), अभी शायद इसमें बताए थे 13 नंबर, सेम 4 भी वही क्वेश्चन था, 4 भी साथ में देख लेना चाहिए। 4 में जो क्वेश्चन है x(e⁻x) डिवाइड में दिया गया है x+1 का स्क्वायर, हम लोग फार्मूला पढ़े e⁻x के बाद दो फंक्शन f(x) और f'(x), देखिए e⁻x बार x ही आया तो e⁻x उतार दीजिए, उसके बाद लिखिए x/x+1 का स्क्वायर, e⁻x के बाद दो फंक्शन f(x) और f'(x), है ना। वैसा फॉर्म अगर डायरेक्ट बना हुआ देता ही के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन f(x) और f'(x), तो ऑब्जेक्टिव वो 2 नंबर में, यहाँ 5 नंबर में तो 4 बनाना पड़ेगा। देखिए x+1 का स्क्वायर है ना, ऊपर भी x+1 बनाएंगे, केवल x है, x के साथ 1 दे दीजिए, तो क्या 1 घटा देंगे तो मेंटेन हो जाएगा। बट्टा में तो उसको अलग अलग, एक बार इसके साथ अलग करेंगे तो ये वो x+1 कैंसिल हो जाएगा, एक बार 1 के साथ अलग करेंगे,
चेक करिए, ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन हो गया, इसको एफ एक्स कहेंगे तो एफ डैश हो जाएगा। एक लाइन लिख लीजिए, विच इज ऑफ द फोर। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश, एक दो नंबर में ऑब्जेक्टिव में रहता तो इतना फॉर्म नहीं डायरेक्ट लिखते, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स के जगह इतना हो जाता। 5 नंबर में तो एक लाइन कह देते हैं कि ये वाला फॉर्म है जिसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिखा देते हैं, वेयर एफ एक्स कितना है तो 1/x+1, और एफ डैश कितना है तो माइनस में 1/x+1 का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई के पावर एक्स एफ एक्स किसको कह रहे हैं 1/x+1 को, तो हम लोग के आंसर आ जाएगा ई के पावर x/x+1। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीट है। ई के पावर एक्स के बाद दो फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाना है, तो हम लोग पहले ई के पावर एक्स लिख दिए, x/x+1 का स्क्वायर है, नीचे x+1 है तो ऊपर भी प्रयास करिए x+1 बनाइए, -1 देंगे, अलग अलग करेंगे, 4 बन गया, इसको एफ एक्स कहेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, कंप्लीट है हम लोग का। चलिए और इसमें देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन वो सब लिया गया है जो एग्जाम में 2009 से 2025 तक पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, कम से कम क्वेश्चन बनाने से प्रत्येक टाइप कंप्लीट हो जा रहा है, और पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, पूछा भी जाता है तो इसी टाइप का रहता है। जैसे देखिए न ये है, इससे आसान ही पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन है, मैथ है तो थोड़ा अंक बदला हुआ रहता है, लेकिन अगर मिला के देखें तो सब रिपीट क्वेश्चन है। ये तो लगता है 6, अभी 4 देखे ना, 5 नंबर, 5 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन है 0 से π/4। एक आध क्वेश्चन का हिंट्स बताएं, आप लोग भी बनाइएगा। जैसे इसी क्वेश्चन का बात करें तो ब्रैकेट में है ना, उसको आप जेड मानिए, एक तरीका और याद रखिए, ठीक है, जेड मानेंगे लिमिट हटा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, जेड मान रहे हैं तो लिमिट को भी जेड में बदलना होता है, अगर जेड मान रहे हैं तो लिमिट को भी जेड में बदलना होता है, या लिमिट हटा करके आप सोल्व कर लीजिए पूरा, लास्ट में फिर लिमिट दे करके लिखते हैं, ये है ना, लिमिट हटा करके बना लीजिए, 0 से π/4 लिमिट हटा करके सोल्व कर लीजिए, और लास्ट में लिमिट दे करके हम लोग फिर आंसर तैयार करेंगे। ठीक है, लिमिट हटा करके हम लोग सोल्व कर लेंगे, और लास्ट में लिमिट दे करके, तो देखिए tan x - x है ना, उसको जेड मानिए, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन sec² और x का डिफरेंशिएशन 1। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, sec² - 1 tan² होता है, 10 क्लास में पढ़ते थे। इसका इंटीग्रेशन बनाने का तरीका होगा, tan x - x को जेड मानिए, अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन, हम लोग सीखे हैं वैसे फंक्शन को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मौजूद होता है। अगर साफ साफ पता चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव वो 2 नंबर में रहता है, अगर पता नहीं साफ साफ चल रहा है इसका मतलब 5 नंबर में, थोड़ा तो प्रॉब्लम करने लायक रहेगा, सोचना पड़ेगा। इसको अगर आप जेड मानते हैं तो tan, ये सब एक्सरसाइज में बनाए हैं हम लोग क्वेश्चन, tan x - x को अगर जेड मानते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन sec² x का डिफरेंशिएशन 1, sec² - 1 पढ़े हैं कि tan² होता है। अब पूरा क्वेश्चन को हम लोग जेड में बदलने जा रहे हैं, तो tan x - x को जेड माने, ये जो tan² x dx आ रहा है ना, इसके जगह dz, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z²/2। कांस्टेंट नहीं देना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो आगे लिमिट हटाना है, जेड की जगह रखना कितना है, tan x - x का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2। अब हम लोग का क्वेश्चन था 0 से कहाँ था लिमिट, π/4, 0 से π/4 क्वेश्चन लिख दीजिए, tan x - x tan², यही ना है, 0 से π/4 tan x - x tan², इसका इंटीग्रेशन बनाना था तो इसका इंटीग्रेशन है tan x - x का स्क्वायर/2, लिमिट है 0 से π/4, लिमिट हटा दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट क्या, 2 लाइन सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, या देखिए एक लाइन इसको भी करते हैं। चलिए एक्स के जगह अपर लिमिट π/4 रखेंगे तो tan π/4 - 1,
एक्स के जगह अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट अगर आप रखेंगे π/4 तो tan 45 डिग्री 1 होता है माइनस एक्स के जगह π/4। ठीक है, एक्स के जगह π/4 रखेंगे तो tan 45 डिग्री 1 होगा, बाकी वो π/4 लिख दिया, स्क्वायर दे देना है। अब लोअर लिमिट जीरो रखे तो tan 0 0 भी जीरो, ये फाइनल पूरा जीरो हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा 4 LCM लेंगे तो 4 माइनस π/4 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ से फाइनल आएगा 4 माइनस पाई का स्क्वायर, ये 16 बट्टा में आ जाएगा, दो पहले से तो 32, और बाकी तो माइनस में ये वाला तो टर्म आपका जीरो हो जाएगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, लॉग को अगर आप जेड मानेंगे तो डिफरेंशिएशन 1/x मौजूद है, इसको आप बना लेंगे। 5 नंबर में ये काफ़ी आसान पूछा, अगर इस तरह का पूछ दे तो बहुत बेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या, log x को अगर हम लोग जेड मानते हैं तो जेड डिफरेंशिएशन 1/x, उसको इंटीग्रेशन बनाएंगे तो सेक स्क्वायर, लॉग को जेड माने हैं, बाकी 1/x dx dz हो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद किए टेन होता है, बाकी जेड के जगह रखेंगे आंसर आ जाएगा। इसमें टेन इनवर्स को जेड मानेंगे आ जाएगा। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनाने के लिए सिखाया गया है 1 माइनस कॉस 2x/2, फार्मूला लिख लेना है, लिमिट है 0 से π/4। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनाने के लिए साइन स्क्वायर ए का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2a/2 होता है, 2 बाहर करेंगे। ठीक है ना, 1 का इंटीग्रेशन है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, 2 से डिवाइड, याद रखिएगा कोफिशिएंट से डिवाइड दिया जाता है। अगर कॉस स्क्वायर रहे तो फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x/2 लगभग तो क्वेश्चन, बाकी इसमें पूरा आगे लगता है सब बना दिया गया है। ये जो आपको बताया गया इंटीग्रेशन का 5 मार्क्स वाला 2009 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग डिस्कस किए। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से देखेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो इसी में से रिपीट कर सकता है, अगर पूछेगा भी तो इसी से रिलेटेड रहेगा। एक और भी इंटीग्रेशन का बनाते थे, क्वाड्रेटिक को दो के स्क्वायर में बदल करके बनाने के लिए, उसको भी आप देख लेंगे ये सब। और बाकी तो आप डिटेल पढ़े ही हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो सब आपको करवाया गया। तो जहाँ तक प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा तैयारी में पूरा लगे हुए रहिए, समय बहुत कम है। ऑनलाइन थोड़ा और पहले से स्टार्ट करना चाहिए था, लेट हो गया, ये फर्स्ट बार ऑनलाइन हम लोग आए हैं, इसमें क्लास कर रहे हैं। बाकी अगले बार से बेस्ट होगा, बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। इस वर्ष थोड़ा ये सब जो है लास्ट में सोचे कि नहीं ऑनलाइन भी आना चाहिए, थोड़ा पीछे हो गए हैं इस लाइन में। ठीक है, प्रयास रहेगा कि अगले बार से जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उन लोग के शुरुआत से ही जो जो मेन क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।